नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें और अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक भी करें। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि जो मान्यता संबंधी जानकारी है आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा एक आदेश 17 नवंबर 2020 को जारी किया गया है, जिसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को लिखा गया है, जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त अशासकीय संस्था अध्यक्ष, सचिव, प्राचार्य, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को लिखा गया है। विषय हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 तथा मान्यता संशोधन नियम 2020 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर आवेदन तिथि में वृद्धि किए जाने बाबत आवेदन की तिथि में वृद्धि कर दी गई है। तो जान लेते हैं कैसे क्या है तिथि। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वर्ष 2021-22 में नवीन मान्यता तथा नवीनीकरण हेतु एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन किए जाने की तिथि 18 नवंबर नियत करते हुए समय सारणी जारी की गई है। कोविड-19 के कारण स्कूल संचालकों की विभिन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से के मान्यता पोर्टल पर वर्ष 2021-22 की नवीन मान्यता हेतु आवेदन किए जाने की तिथि 18 नवंबर के स्थान पर 30 नवंबर तथा 21-22 की मान्यता नवंबर हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर नियत की जाती है। वर्ष 21-22 की नवीन मान्यता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी निम्नानुसार हैं। अब क्या समय सारणी ये भी अपन देख लेते हैं। पहला, एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर सभी दृष्टियों से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2020 तक। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल के द्वारा किए गए निरीक्षण उपरांत अपनी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को भेजना, वो 21 दिसंबर 2020 तक 21 दिन का समय रहेगा। इसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणों एवं नवीनीकरण प्रकरणों में निर्णय लेने की अवधि 12 जनवरी तक रहेगी। उनके पास 12 जनवरी तक रहेगी, यानी कि लगभग 20 दिन इनको भी मिलेंगे। इसके बाद जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए हैं, उनके द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश को ऑनलाइन प्रथम अपील की जाएगी। उसकी अवधि है 27 जनवरी तक। इसके लिए 15 दिन दिए जाएंगे। इसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त प्रथम अपील के निराकरण की अवधि है 12 मार्च 2021 तक उन अपीलों का निराकरण करना है। इसके बाद जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश पर निरस्त हुए हैं, उनके द्वारा मान्यता समिति को ऑनलाइन द्वितीय अपील की अवधि, उनको द्वितीय अपील करने का भी मौका दिया जाएगा, जो 29 मार्च 2021 तक रहेगा। इसके बाद मान्यता समिति द्वारा नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन द्वितीय अपील के निराकरण की अवधि 27 अप्रैल 2021 रहेगी। उसके बाद संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्धता दिए जाएगी। मान्यता प्राप्त होने के बाद मंडल द्वारा निर्धारित तिथि तक। इसके बाद 21-22 की मान्यता नवीनीकरण, ये नवीन मान्यता का हो गया है। अब मान्यता नवीनीकरण कैसे करना है इसका भी मैं बता देता हूँ। एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर सभी दृष्टियों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन अपलोड करना 31 दिसंबर 2020 तक। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल के द्वारा किए गए निरीक्षण उपरांत अपनी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को भेजना 20 जनवरी 2020 तक। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणों एवं नवीनीकरण प्रकरणों में निर्णय लेने की जो अवधि है वो 12 फरवरी 2021 तक। जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए हैं, उनके द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश को प्रथम अपील की अवधि रहेगी 1 मार्च 2021 तक। इसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा नवीन मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों ऑनलाइन प्रथम अपील के निराकरण उसका 10 अप्रैल 2021 तक।
जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश स्तर पर निरस्त हुए हैं उनकी मान्यता समिति को द्वितीय अपील की अवधि 26 अप्रैल 2021 तक रहेगी। मान्यता समिति द्वारा नवीन मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त द्वितीय अपील की निराकरण की अवधि जो रहेगी वो 31 मई रहेगी। इसके बाद संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक